बच्चों नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज सिंह आज वैद्युत फ्लक्स की संकल्पनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। वैद्युत फ्लक्स, इसे फाई सफिक्स कैपिटल ई से व्यक्त किया जाता है। जैसे कोई वैद्युत क्षेत्र हो, उस वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ खींच दिया जाए। किसी वैद्युत क्षेत्र में एक हम काल्पनिक तल पृष्ठ खींच दें तो उस काल्पनिक तल से जितनी भी बल रेखाएं गुजरती हैं उनकी संख्या को हम जिस भौतिक राशि के द्वारा मापते हैं उसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात वैद्युत फ्लक्स किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को मापती है। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या का मापन जिस भौतिक राशि से किया जाता है उसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह अदिश राशि है। इसका मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस क्षेत्र में रखा है उसकी तीव्रता कैपिटल ई तथा क्षेत्रफल सदिश कैपिटल ए के अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। अर्थात जो फाई ई है वैद्युत फ्लक्स का मान हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल सदिश ए के डॉट प्रोडक्ट ई डॉट ए के बराबर हो गया, मतलब फाई ई का मान हो गया ई ए कास थीटा। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और उसमें जो तल रखा गया है उस तल के सापेक्ष जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा और मान ये है ए है, तो इसको दो कंपोनेंट में विभाजित कर दिए, ए साइन थीटा और ए कास थीटा। इसलिए ई इंटू ए कास थीटा ही फाई के बराबर होता है। यदि किसी छोटे से क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल सदिश डी हो से संबद्ध विद्युत फ्लक्स को हम मापें तो उसे निम्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। और यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश ए था, किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल ए था, उसे क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए था। अब हम कोई छोटा सा क्षेत्र लेंगे तो इसमें डी, छोटे के लिए हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे गुजरने वाले फ्लक्स को भी हम डी से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो डी ऑफ फाई ई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट डी ए। ये तो छोटे से क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया। संपूर्ण क्षेत्र से गुजरने वाले फ्लक्स को निकालना है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो फाई ई इंटीग्रेट कर दिया तो ये डी ऑफ फाई हो गया फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। और यदि वो पृष्ठबद्ध है तो इस तरह इंटीग्रेशन के बगल हम एक क्लोज्ड पाथ शो करते हैं, एक बंद परिपथ को प्रदर्शित कर देते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर जाननी ये है, किसी पृष्ठ से संबद्ध जो फ्लक्स है वो पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, संख्या रेखाओं की संख्या के बराबर नहीं होती है। अब सोचो कि इसमें फ़र्क क्या है, क्योंकि क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं, इसको हम चयन करते हैं कैसे व्यक्त करना है। किसी क्षेत्र रेखा को व्यक्त करने के लिए कितनी रेखाओं की संख्या हम लेंगे ये हमारे पर निर्भर करता है, ये संदर्भ पर निर्भर करता है। तो किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, न कि बराबर होता है। क्योंकि क्षेत्र रेखाओं की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितनी रेखाओं को खींचने का चयन करते हैं। हम क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करने के लिए कितनी रेखाओं का चयन करते हैं, कितनी रेखाओं को खींचते हैं, हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए संख्या अलग अलग हो सकती है। तो संख्या को निरूपित नहीं करती है, केवल उससे गुजरने वाली संख्या को के अनुक्रमानुपाती होती है। धन्यवाद।